अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? क्या हाल चाल है? अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और खुश रखे करें। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करें और अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ दे, मेरी दिली दुआ है। आज मैं बात करूँगा कि अगर आपके पास 4 से 6 लाख रुपया है या 7 लाख रुपया है या 4 से 8 लाख रुपया है, तो आपके लिए एक मशवरा दूँगा। बाकी मानना आपने अपनी मर्ज़ी पर है, ज़रूरी नहीं कि मेरी बात माने। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ट्राई कर सकते हैं, वरना आपकी मर्ज़ी, आप अपनी मर्ज़ी से कीजिएगा। सुन लें मशवरा क्या है, बाकी आपकी मर्ज़ी। आज मैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि आपसे बात कर रहा हूँ भाई। और मेरे बहुत बहन भाई और मेरे दोस्त आते हैं, वीडियोस देखते हैं, वीडियो तो माशाल्लाह काफ़ी देखी जाती है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मुझे फीडबैक मिले। आज मैं उन दोस्तों के लिए बात करूँगा जिनके पास पैसे कम हैं और वो आना भी यूरोप ही चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के मुझे मैसेजेस आए और हमारे पास पैसे बहुत कम हैं, और जो लोग हैं एजेंट टाइप, वो 30-35 लाख 40 लाख मांगते हैं, या 25 लाख या 30 लाख से कम तो बात ही नहीं है यूरोप की। तो हम क्या करें, कैसे यूरोप में आएँ? कोई हल बताएं, कोई आसान हल हो। तो मैंने कहा आज उन लोगों के लिए बात करूँगा। अगर आपके पास राउंड अबाउट 5 लाख रुपया है तो आप ट्राई कर सकते हैं, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने उन दोस्तों को मशवरा दिया है कि अगर आप कतर में चले जाएं, दुबई चले जाएं, अगर आप मलेशिया में चले जाएं, अगर आप मालदीव चले जाएं, किसी और कंट्री में भी चले जाएं, तो ऐसे है कि आपको जो पाकिस्तान से बेहतर जॉब मिल जाएगी। और बहुत सारे हमारे दोस्त, हमारे भाई कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मुझे दुबई वगैरह से भी फ़ोन आता है कि जी 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, 1.25 लाख रुपया कमा रहे हैं, 80,000 कमा रहे हैं, 1 लाख 1.25 लाख तो नॉर्मल वाइज ये कमा रहे हैं लोग, जो कि पाकिस्तान में अभी आम मजदूर की या आम लेबर तबके की ये तनख्वाह नहीं है। पाकिस्तान से तो बहरहाल बेहतर है, लेकिन सबको आजकल एक चीज़ है कि अल्लाह ताला करे सबके हालात अच्छे हो जाएं। और अगर आपके हालात अच्छे होंगे, यकीन करें मुझे खुशी होगी। ये नहीं कि मुझे कोई ऐसी है, मैं आप लोगों के इन्फो के लिए वीडियो बनाता हूँ कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले। शायद मेरी कोई वीडियो आपके काम आ जाए और आपकी वजह से मुझे स्वाब भी मिलेगा और आपकी वजह से मुझे दुआएं भी मिलेंगी। अच्छा, जिनके पास 4 से 6 लाख रुपया या 8 लाख रुपया है, वो उन दोस्तों के लिए ये ख़ास वीडियो है, वो पूरी गौर से देखें। और अगर वीडियो देखने के बाद उनका दिल माने तो ये काम करें, दिल ना माने तो प्लीज़ ये काम नहीं कीजिएगा। अगर आपके पास पैसे कम हैं, तो अगर आप डायरेक्ट अगर किसी यूरोप का वीज़ा अप्लाई करते हैं, मेरी बात गौर से सुनें। अगर आपके पास पैसे कम हैं तो उसमें आप यूरोप का वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो यूरोप के लिए कोई भी कंट्री है, चाहे हॉलैंड, बेल्जियम, स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड, इटली, पुर्तगाल, और वो यही चाहते हैं कि 10 से 12 लाख रुपया पर हेड कम से कम शो करे। अगर उन्होंने वीज़ा देना है 10 से 12 लाख रुपया, 10 से 12 लाख रुपया अगर आपके पास नहीं है, तो वो बैंक में और बैंक स्टेटमेंट में, तो वो आपका हो सकता है वीज़ा ज़्यादा चांस है रिजेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको एक वे बताऊंगा, अगर आप उस पर अमल करेंगे तो आपका कम पैसों में भी चांसेस हैं। गारंटी तो कोई भी नहीं है, गारंटी तो ज़िंदगी की भी नहीं है कि ज़िंदगी क्या है, इस पल है नेक्स्ट पल नहीं है। मैं एक आइडिया, एक वे बताऊंगा, बाकी करना अपनी मर्ज़ी अपनी। उसमें ये आइडिया है कि अगर आपके पास पैसे कम है, आप ऐसा करें कि अपना पासपोर्ट लें, अपना आईडी कार्ड लें और आप पहले दुबई का टूर करें। आपका शायद वाली बात है, 1 लाख 1.25 लाख में एक दुबई का टूर हो जाएगा। उसके बाद आप मलेशिया का टूर करें, मालदीव का करें, उज़्बेकिस्तान का करें, जो भी कंट्री आपको सूट करता है। एक सिंगापुर का कर लें। आप 1-2 टूर ना छोटे कंट्री का करें जिसमें वीज़ा हो। कईयों का ई वीज़ा है, कईयों का स्टिकर वाला वीज़ा है। ये मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है, अगर आपने देखनी हो तो एक वीडियो मेरी है यूट्यूब चैनल में, वो आप तफसील से देख सकते हैं कि किन सॉरी किन मुल्कों के स्टिकर वाले वीज़ा हैं, किन मुल्कों के ई वीज़ा हैं। जैसे मलेशिया का पहले स्टिकर वीज़ा था, अब उनका ई वीज़ा है। तो मेरे दोस्तों बड़े गौर से बात सुने कि इसमें फ़र्क क्या है। अगर आप ई वीज़ा लेते हैं तो सिर्फ आपको भी एक पेपर मिलेगा, आप ऑनलाइन इंटरनेट से वो पेपर निकालेंगे। मैं बड़ी डीप जाके बता रहा हूँ, आप बात समझें। अगर आप ई वीज़ा वाले मुल्क में जाएंगे तो आप इंटरनेट से पेपर निकालेंगे, आप वो पासपोर्ट के अंदर रखेंगे, आप ट्रैवल कर जाएंगे, आपकी इन की और आउट की सिर्फ मोहर लगेगी।
इन और आउट की मोहर लगेगी पासवर्ड के ऊपर और कुछ भी नहीं होगा। अब फ़ायदा क्या है और आपके पासवर्ड की वैल्यू क्या है? अगर आप सेम चीज़ में आपका खर्चा भी तकरीबन सेम होना राउंड अबाउट, अगर आप वही जो स्टिकर वाला वीज़ा लेते हैं, जिन मुल्कों के अभी भी वीज़ा फ्री हैं, थोड़ी सी फीस है 5,000 रुपया, 4,000 रुपया, 7,000 रुपया, ऐसे कंट्री हैं पाकिस्तान में जिनका वीज़ा स्टिकर वाला है और वो आप 4-5 हज़ार में ले सकते हैं। आप कोशिश करें कि अपने पासपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा करने के लिए, मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, डीप में जाके, कि आपके पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ जाए। जब आप एम्बेसी आपका पासपोर्ट देखे या कोई भी इमिग्रेशन आपका पासपोर्ट देखे, उनको ये शो हो कि ये बंदा ट्रैवलर है, ये रेगुलर ट्रैवलर है, इसको घूमने फिरने का शौक है, तो आपका काम ईजी हो जाएगा। इसकी बजाय आपके पास, चाहे आप 2 कंट्रियों में घूम के आ गए हैं, आपके पास सिर्फ ई वीज़े के साथ गए हैं, वो पेपर तो आपने बाद में ज़ाया करके फेंक देना है, सिर्फ इन आउट की मोहर होगी कि आप दुबई गए हैं फॉर एग्जांपल, वापस आए हैं वो यहाँ पाकिस्तान की मोहर होगी। और इसके लिए मेरा ये आइडिया, आपको पासपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा करने के लिए आप जो हैं स्टिकर वाले वीज़ा को अहमियत दें और 2 से 3 मुल्कों में, उन मुल्कों में होके आएँ जो स्टिकर वाले वीज़ा देते हैं। इससे आपके पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी। और एक बात और याद रखें, जब भी आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना शुरू करें, कोशिश करें आपका पासपोर्ट अगर फ्रेश है, अगर तो उसके ऊपर ट्रैवल हिस्ट्री ऑलरेडी है तो फिर और बात है, फिर तो पुराना भी चलेगा। अगर आपने बिल्कुल नए तरीके से नया पासपोर्ट बना के ट्रैवल हिस्ट्री करनी है, तो कोशिश करें कि वो साल 6 माह का ना हो। उसकी वजह सिर्फ ये है कि अगर आप उस पर 1-2 टूर कर भी लेंगे, बीच में गैप देंगे, तो वो पासपोर्ट ख़त्म हो जाएगा, फिर नया पासपोर्ट लगेगा। बेशक वो पासपोर्ट अटैच तो हो जाएगा, लेकिन जब भी वो इमिग्रेशन देखेगी, एम्बेसी देखेगी, वो नया पास देखती हैं। एक फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, वो वाला काम ख़त्म हो जाएगा। आप ऐसा करें कि स्टिकर वाले वीज़ा लें, वो लगवाएं और पहले 2 से 3 कंट्री में वो हो के आएँ। उसके बाद आप थोड़ा गैप करके 2 से, चाहे आप बाय फॉर एग्जांपल जा रहे हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, सॉरी, चाहे आप जा रहे हैं तो 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए आपके पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी, आपकी होटल बुकिंग होगी, आप थोड़ा सा घूम के आएंगे, आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको फ़ायदा ज़्यादा हो जाएगा। आप फिर 1 माह के लिए, 1 माह के बाद एक कंट्री का और विज़िट करें, उसमें भी जाएं स्टिकर वाला वीज़ा लेके, ताकि आपके पासपोर्ट की वैल्यू बन जाए। फिर आप 2-3 दिन के लिए कहीं से घूम के आएँ। उसके बाद आके आपने करना क्या है, फिर आपने एक ज़रा अच्छी सी फाइल बनवानी है किसी फाइलर से। वो फाइलर जो है, फाइल बनाने वाले, जिसे कंसल्टेंट कहते हैं या एजेंट कहते हैं, जो भी कह लें, वो फाइल बड़ी अच्छी तैयार करते हैं। उनको 10 से 15 हज़ार रुपया दें। फिर आप यूरोप के लिए तीसरी या चौथी दफ़ा यूरोप के लिए फ़ाइल डालें और यूरोप में मुल्क आपने कौन से चूज़ करने हैं, ये बात याद रखें, किसी पे कहने पे ना जाएं। इसमें जर्मनी बहुत टफ है, बेल्जियम बहुत टफ है, हॉलैंड बहुत टफ है, स्विट्ज़रलैंड बहुत टफ है, स्वीडन बहुत टफ है, यूके बहुत टफ है, ऑस्ट्रिया बहुत ज़्यादा टफ है, ये फ्रांस बहुत टफ है। ये टफ कंट्री हैं। थोड़े से लूज़ कौन से कंट्री हैं जो थोड़ा सा कर लेते हैं, उनमें है इटली, स्पेन और पुर्तगाल। हंगरी को तो इस टाइम ऐड ना करें, क्योंकि जो मेरी ताज़ी इतला है, हंगरी के हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। हंगरी भी लोग आ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि लोग नहीं आ रहे। अगर आप हंगरी का भी कर लेंगे, वो भी यूरोप में है लेकिन बेस्ट है कि पुर्तगाल का कर लें आप, या इटली का कर लें। ये 2 ज़्यादा मुल्क हैं जो ज़्यादा ज़रा ईजी वीज़ा देते हैं। आपने 2 कंट्री घूम लिए स्टिकर वाले पासपोर्ट पे, वो आपका फी टूर का 1 लाख से 1.25 लाख रुपया खर्चा आना है। आपका 2, 2.5, 3 लाख रुपया लग गया, आपके पासपोर्ट की वैल्यू बन गई, आपके टूर हो गए। उसके बाद आपने ये करना है कि तीसरा वीज़ा आपने फाइल के साथ डालना है, यूरोप के लिए या पुर्तगाल के लिए या इटली के लिए या स्वीडन हो जाए। कोशिश करें कि स्कैंडिनेवियन भी मुल्क ना हो उसमें जब आप वीज़ा डालें, ज़्यादातर पुर्तगाल और इटली हो। आपने वीज़ा डाला, इंशाअल्लाह ताला खुदा का ताला करेगा, आपकी मदद करेगा और आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा खुदा ताला, आपका वो वीज़ा लग जाएगा। जब आपका वीज़ा 15 दिन का लगे, 1 माह का लगे, आप वो वीज़ा लें और ट्रैवल कर जाएं। उसमें ये बात है, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो उनको पता है एम्बेसी वालों को कि ये बंदा ट्रैवलर है, इसकी स्टेटमेंट कम भी है तो वो चलेगा। और अगर आपके पास 20 लाख रुपया भी अकाउंट में पड़ा हुआ है, ये बात याद रखें, तो आपने फ्रेश 20 लाख रुपया रखवाया है, तो सादा प्लेन पासपोर्ट लेके आप किसी भी एम्बेसी में चले गए, चाहे इटली की या पुर्तगाल की, वो
खुदा न खास्ता इसके चांस है कि वो रिजेक्शन कर देंगे आपके पासपोर्ट पर कि जी आपने पहले तो कोई, उसका मकसद क्या है ये डीप समझें। वो सबसे पहले ये सोचते हैं कि आज तक आपने किसी भी कंट्री का विजिट नहीं किया, ना आप घूमे हैं ना फिरे हैं, मेरी बात को गौर सुने, आपने कहीं भी विजिट नहीं किया, तो ये कैसा मुमकिन है कि आप यकदम यूरोप घूमने जा रहे हैं। कभी आपने सिंगापुर घूमा है, कभी मलेशिया घूमा है। वो एम्बेसी में कई दफ़ा क्वेश्चन भी करते हैं कि आप यूरोप के लिए अप्लाई कर दिया आपने, क्या आपने कभी कोई छोटे मुल्क में, ज़ाहिर है आप जब अप्लाई करते हैं विजिट वीज़ा, उसके लिए आप ये शो करते हैं कि मैं विजिटर हूँ, मुझे घूमने फिरने का शौक है। उधर आप कहीं भी ये शो नहीं करते कि जी मैं जाके स्लिप होना है, मैंने असाइलम का देना है, मुझे कोई प्रॉब्लम्स है, मैं अर्निंग करने जा रहा हूँ। कौन बंदा जाके किसी भी एम्बेसी यूरोपियन में या कैनेडा अमेरिका की एम्बेसी में कभी भी कोई बंदा जाके डायरेक्ट ये कहेगा कि जी मैंने असाइलम करना है या मैंने स्लिप होना है या मैं पेपर लेने जा रहा हूँ कि उधर जाके काम करूँगा, टैक्स दूंगा, पेपर लूँगा। ये कोई भी नहीं कहता मेरे दोस्तों, सारे यही कहते हैं मैं विजिट जा रहा हूँ। विजिट के लिए उनको ये पता कि आप स्ट्रॉन्ग है, आपकी जो बैक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों फिर आपने जब आप 20 लाख रुपया भी रखवा देंगे, आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, वो सबसे पहले क्वेश्चन होगा कि आपने कोई कभी पहले गए हैं, कभी मालदीव गए हैं, कभी आप सिंगापुर गए हैं, कभी मलेशिया गए हैं। वो पूछेंगे, कोई जवाब आपके पास नहीं होगा कि नहीं जी मैं डायरेक्ट यूरोप में जाऊँगा। उनको फिर डर होता है, फिर वो एक एक्सक्यूज़ करके रिजेक्ट कर देंगे कि नहीं आप वापस नहीं आएंगे। इससे बेहतर यही है कि एक तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी, एक कम पैसों में आपका काम होने के चांसेस हैं कि आपका यूरोप का वीज़ा लग जाए, और इसमें चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो दूसरी बात, मेरी एक बात याद रखें, अगर आप एजेंट को 40 लाख दे रहे हैं मेरे दोस्तों, 40 लाख रुपया, अब मेरे पास, पहले तो मैंने बात की है उन लोगों की जिनके पास 4 6 7 लाख रुपए है। अब वो लोग आए कि जो ज़्यादा अमाउंट अपने पास रखते हैं। मैं इस पर वीडियो भी एक्स्ट्रा करूँगा बड़ी डिटेल से, उनको एक बात समझाऊंगा, लेकिन मुख्तसर करता हूँ। आप 40 लाख 30 लाख एजेंट को दे रहे हैं, तो आप खुद क्यों नहीं ट्राई करते। मुझे बेशुमार ऐसी कॉल्स आती हैं व्हाट्सएप पर और मैसेजेस आते हैं कि हमारे पास पैसे हैं, हमें कोई अच्छा बंदा दें जो हमारी मदद करे और हम पैसे दे देंगे, वो हमें यूरोप ले जाए। भाई ये खुद काम आप क्यों नहीं करते। खुदारा जो आपका काम 5-7 लाख रुपए में होना है, वो आप 40 लाख में करवा रहे हैं। वाई क्यों, आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, यही पैसे आप सेव कर लें। तो वीडियो लंबी हो रही है, मैं दूसरों दोस्तों के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें तफसील से बताऊंगा उन्होंने क्या करना है। तो अब मैं आपसे दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जो मेरे दोस्त देखने वाले हैं, खासकर मर्द हजरात, उन सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अपने भाइयों को, मेरे दोस्त हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, कि प्लीज़ आपका कोई भी डिजिटल मीडिया का कोई भी अकाउंट्स हैं या आप किसी डिजिटल मीडिया से रिलेटेड हैं, तो प्लीज़ मेरे जो लिंक्स हैं इनको शेयर कर दें, मेरी वीडियो को आगे शेयर कर दें। अपनी फेसबुक बुक पर करें, अपने इंस्टाग्राम पर करें, कहीं भी मेरी वीडियो को शेयर कर दें, ये आपका प्यार होगा। आप मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें।